चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं, भेड़िया और परी। अब ये कहानी सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें ना शक्ति, महत्वाकांक्षा और सही गलत के बीच की जो लड़ाई है, उसका एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ है। तो आइए साथ मिलकर इस कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या महत्वाकांक्षा मतलब कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत हमेशा खतरनाक ही होती है? हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कहानी के मेन कैरेक्टर कालू भेड़िए के सफर के जरिए। देखते हैं कि उसकी ये चाहत उसे आखिर कहाँ ले जाती। कहानी हमें ले चलती है मूनलैंड नाम के घने जंगल में। यहीं रहता है हमारा किरदार कालू भेड़िया। और देखिए, कालू कोई आम भेड़िया नहीं है। उसे लगता है कि वो जंगल का राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसकी ये जिद उसे सही रास्ते पे रखेगी या फिर किसी अंधेरी खाई में धकेल देगी। कालू का कैरेक्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जंगल के बाकी जानवर उसे एक विलन की तरह दिखते हैं, लेकिन कालू वो खुद को हीरो समझता है। और सच कहें तो वो बहादुर है भी। इसका सबूत तब मिलता है जब वो एक लोमड़ी से एक बेचारे खरगोश की जान बचाता है। यही जो फर्क है ना उसकी इमेज और असलियत में, ये उसकी कहानी को और भी कॉम्प्लेक्स बना दे। अब कालू की राजा बनने की ये ख्वाहिश जंगल के राजा बाघ तक पहुंची, तो बाघ ने उसे एक सीधी चुनौती दे दी। उसने कालू की बहादुरी को माना, लेकिन साफ साफ कह दिया, अगर सिंहासन चाहिए तो मुझे लड़ाई में हरा कर दिखाओ। अब ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे पार करना कालू के लिए लगभग नामुमकिन था। और बस यहीं से कहानी ने एक नया और काफी खतरनाक मोड़ ले लिया। कालू को जब लगा कि भाई सीधे रास्ते से तो राजा बनना मुश्किल है, तो उसने खतरनाक शॉर्टकट चुना। उसने उसी दानव से मदद मांगी जिसे खुद बाघ राजा और नीली परी ने मिलकर एक गुफा में कैद किया था। ये एक ऐसा फैसला था जिसने कहानी का रुख पूरी तरह से साफ था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कालू को बाघ को हराने के लिए दानव से ताकत मिल गई, लेकिन बदले में राजा बनने के बाद उसे 10 दिनों तक हर रोज एक जानवर की कुर्बानी देनी थी, ताकि वो दानव आजाद हो सके। सोचिए, ये शक्ति के लिए चुकाई गई एक भयानक कीमत थी। इस उधार की शैतानी ताकत के साथ कालू ने वही किया जो वो हमेशा से चाहता था। उसने बाघ राजा को बहुत आसानी से हरा दिया और खुद को जंगल का नया राजा घोषित कर दिया। लेकिन ये कोई बहादुरी की जीत नहीं थी, बल्कि ये तो डर और जुल्म के एक नए दौर की शुरुआत का आतंक पूरे 8 दिनों तक चला। हर दिन एक बेगुनाह जानवर उसकी ताकत की भेंट चढ़ रहा था। जंगल में ना एक दहशत का माहौल था। कालू अपने उस खतरनाक वादे को पूरा करने के बहुत करीब था। बस 2 और कुर्बानियां और वो दानव हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगल से निकाले गए बाघ राजा की मुलाकात होती है नीली परी से, जो इस कहानी में अच्छाई और उम्मीद की आखिरी किरण है। देखिए हुआ क्या, अपमानित बाघ राजा जंगल छोड़ देता है, फिर उसकी मुलाकात नीली परी से होती है। जब बाघ बताता है कि कालू के अंदर अचानक शेर जैसी ताकत आ गई है, तो परी को फौरन शक हो जाता है कि इसके पीछे दानव का हाथ है। वे दोनों मिलकर गुफा के पास जाते हैं, सच्चाई का पता लगाते हैं और फिर कालू को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वक्त आ गया था आखिरी टकराव का। बाघ राजा और नीली परी जंगल लौटते हैं और कालू को एक बार फिर से चुनौती देते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये जंगल के भविष्य का फैसला था। घमंड तो देखिए, वो कहता है, पिछली बार की पिटाई भूल गए हो क्या? उसे दानव की ताकत पर इतना गुरूर था कि उसे अपनी जीत पर कोई शक ही नहीं था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका अंत कितना करीब है। और फिर पासा ही पलट गया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, पेड़ के पीछे छिपी नीली परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कालू के अंदर से दानव की सारी ताकत खींच ली। एक ही पल में कालू वापस अपनी असली मामूली सी ताकत पर आ गया। उस उधार की ताकत के कालू तो एक पल भी नहीं टिक सका। हारने के बाद उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उसने सत्ता के लालच में जो भी बुरे काम किए थे, सब कबूल किए और माफी मांगी। यही वो पश्चाताप था जो शायद उसे बचा सकता था। इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ जानवरों की लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई की कहानी है। आइए देखते हैं कि हम इससे क्या-क्या सीख सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है, बिना सही गलत की समझ के महत्वाकांक्षा बहुत खतरनाक हो सकती है, जैसा हमने कालू के साथ देखा। दूसरी बात, धोखे से मिली ताकत कभी टिकती नहीं। तीसरी,
असली बहादुरी दूसरों पर राज करने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में है, जो बाघ राजा ने साबित किया। और आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई सच्चे दिल से पछतावा करे तो माफी का रास्ता हमेशा खुला रहे। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी को कालू की तरह रातों रात बेहिसाब शक्ति मिल जाए तो क्या वो सही रास्ता चुनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी नैतिक सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।